हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग स्टिच डिज़ाइंस। आज हम कॉलर ब्लाउज़ बनाएंगे। तो अस्तर का फैब्रिक और मैन फैब्रिक ले लिया है हमने। अस्तर के फैब्रिक के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा है और यहाँ पर इसे हम सीधा कर लेंगे लाइन ड्रॉ करके। अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो तैयार लेंथ 13 इंच है, तो मैं 14 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ, 1 इंच प्लस करके। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर लेने हैं हमें 6.5 इंच। हम ये ब्लाउज स्लीवलेस बना रहे हैं और आर्महोल्स लेंगे हम 6.5 इंच। नीचे से भी हम इसे 6.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग करेंगे और यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अपर चेस्ट है हमारा 32 इंच, तो 32 इंच का 4 पार्ट लेंगे हम 8 इंच और इसमें हमें हाफ इंच की लूजिंग देनी है और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। कमर है हमारी 27 इंच, उसका 4 पार्ट लेंगे हम 6.25 इंच, 1 इंच टक्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। ये ब्लाउज़ हम बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बना रहे हैं और स्लीवलेस बना रहे हैं, इसलिए हमने अपर चेस्ट में सिर्फ हाफ इंच की लूजिंग दी है। अब हम आर्महोल ड्रॉ करेंगे। तो फ्रेंच कर्व को रखकर आर्महोल ड्रॉ कर लेंगे हम। अब हम टक्स की मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और उसका हाफ करके हम टक्स की मार्किंग करेंगे। मैं यहाँ पर बैक में कोई नेक नहीं बना रही हूँ, इसलिए मैंने 5.5 इंच पे टक्स की लेंथ ली है और यहाँ पर हम टक्स बनाएंगे। तो हमने टक्स के लिए 1 इंच लिया था, तो हाफ इंच दोनों ही तरफ मार्किंग करेंगे और 1 इंच का हम टक्स बनाएंगे। अब नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ लेनी है हमें 3 इंच और नेक बैक नेक लेंथ हम 1 इंच पे ले रहे हैं, 0.25 इंच भी ले सकते हो आप। और यहाँ पर हम नेक ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर को डाउन करेंगे हम यहाँ पर 0.25 इंच, 1 इंच भी कर सकते हो, ये पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है टक्स के यहाँ पर और फिटिंग साइड के यहाँ पर हम कट लगा लेंगे। शोल्डर डाउन को हम फ्रंट पार्ट के साथ कट करेंगे। अब मैंने फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच की मार्जिन लिया है यहाँ पर, क्योंकि ये किनारी वाला भाग है, तो मैं यहाँ से हाफ इंच कट करके बाद में निकाल दूँगी और बैक पार्ट को रखकर इसकी हम एज इट इज़ मार्किंग कर लेंगे। तो इसकी मार्किंग मैंने कर ली है। अब हम आर्महोल ड्रॉ करेंगे पहले। तो 6.5 इंच पे हमें इस तरह से मार्किंग करनी है एक, और इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ करनी है। और फ्रंट आर्महोल के लिए हम हाफ इंच ही अंदर की तरफ लेंगे, क्योंकि हम स्लीवलेस ब्लाउज़ बना रहे हैं। अब हमें फ्रंट आर्महोल ड्रॉ करना है। अब हम नेक ड्रॉ करेंगे। तो नेक लेंथ लेंगे हम 6.5 इंच और नीचे से हम इसे 3 इंच लेंगे और ऊपर से हमें लेना है इसे 2.5 इंच। और यहाँ पर हम बॉक्स बनाकर उसमें राउंड शेप बना लेंगे। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप दे सकते हैं नेक को। अब बस्ट पॉइंट के लिए मार्किंग करेंगे। तो बस्ट पॉइंट लेंगे हम 10 इंच और बस्ट का सेंटर लेंगे हम 3.5 इंच। बस्ट का सेंटर हम फुल चेस्ट का 10th पार्ट लेते हैं और नीचे से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर हम 2.5 इंच का टक्स लगाएंगे। कमर के लिए अब हमें मार्किंग करनी है। तो हमारी कमर है 6.25 इंच और जो अब हमने 2.5 इंच का टक्स लिया है उसके लिए हमें फैब्रिक बढ़ाना है और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने कमर का 4th पार्ट लिया है 6.25 इंच, 2.5 इंच का टक्स लिया है और 1.5 इंच मार्जिन का लिया है। अब हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम टक्स के लिए लाइन बना लेंगे यहाँ पर, और जो 2.5 नीचे की तरफ हमने कोई मार्जिन नहीं बढ़ाया था, तो हम हाफ इंच का मार्जिन बढ़ा लेंगे नीचे। ढाई इंच की टक्स की यहाँ पर हम 2 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे और यहाँ पर इसे शेप दे देंगे। अब हमने जो ये हाफ इंच बढ़ाया है उसे हम इस तरह से ऊपर की तरफ मिला लेंगे।
अगर हम दोनों तरफ टक्स लगाते हैं तो हमें इसे एज़ इट इज़ रखना है, कम नहीं करना है। लेकिन मैं यहाँ पर टक्स नहीं लगा रही हूँ, तो मैंने इसे कट कर लिया है। अब हमारी फुल चेस्ट 33 इंच है, उसका 4th पार्ट है 8.25 इंच, और उसमें आता है, उसमें हमें लेना है होता है 1.25 इंच की लूजिंग। तो ये 9 इंच परफेक्ट आया है। अब हम शोल्डर को डाउन करेंगे। तो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को रखते हुए हमें शोल्डर डाउन को कट कर लेना है। हम फ्रंट पार्ट के टक्स को अभी कट नहीं करेंगे, जब मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे उसके बाद हम इसे कट करेंगे। तो मैंने इसे मेन फैब्रिक पे कट कर लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो बैक पार्ट को मैंने पिन अप कर लिया है और अब हम इसे कच्चा कर लेंगे। तो बैक पार्ट को स्टिच कर लिया है मैंने। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके टक्स की मार्किंग कर लेंगे और टक्स लगाएंगे हम यहाँ पर। तो बैक पार्ट में हमने टक्स लगा लिए हैं, नीचे की पट्टी हम बाद में लगाएंगे। फ्रंट पार्ट को भी मैंने मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लिया है और अब हम टक्स के लिए कटिंग करेंगे। तो हम इसे पहले पिन अप कर लेंगे और टक्स के लिए हमने जो मार्किंग करी है हमें वहाँ से कट नहीं करना है, हमें मार्जिन रखते हुए यहाँ पर कट करना है। तो मैं यहाँ पर मार्जिन रखते हुए 1/2 इंच का इसे कट कर रही हूँ। अब हम इसे स्टिच कर लेंगे यहाँ पर और टक्स बनाएंगे। तो टक्स बनाने के लिए हमें इसे जो सीधी लाइन है हमें उसे ऊपर की तरफ रखना है और इसकी स्टिचिंग करनी है हमें। तो बैक स्टिच लगाते हुए हम इसकी स्टिचिंग करेंगे और इसे डबल सिलाई लगाकर पक्का कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे फ्रंट पार्ट को भी टक्स लगाकर तैयार करेंगे। देखिए इसकी सीधी तरफ भी मैंने सीधी वाली जो हमने लाइन बनाई थी आई और हुक की पट्टी की तरफ, उसे हमें ऊपर रखकर स्टिच करना है। तो दोनों ही पार्ट में मैंने टक्स लगा लिए हैं। अब हम नेक को बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये उरेब पट्टी ली है। अब हम 1 पैर का मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ पर स्टिच करना है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से और एक स्टिच इसके ऊपर लगाएंगे किनार वाली। एक्स्ट्रा फैब्रिक को अब हम अंदर से कट कर लेंगे यहाँ से और इसे फोल्ड करके हम ऊपर स्टिच कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर किनार वाली स्टिच लगा सकते हैं। मैं यहाँ 1 पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिचिंग कर रही हूँ। इसी तरह से हम दूसरे वाले नेक को भी रेडी कर लेंगे। तो मैंने नेक को रेडी कर लिया है और आई और हुक की पट्टियाँ भी लगा ली हैं इसमें। अब हम बैक पार्ट के नेक को कट करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे पिन अप कर लेंगे और यहाँ पर नेक कट कर लेंगे। नेक के यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे और अब हमें शोल्डर को जॉइन करना है। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें शोल्डर को जॉइन कर लेना है। तो शोल्डर को जॉइन कर लिया है। अब हमें कॉलर के लिए नाप लगाना है। तो फ्रंट पार्ट में हम 3.25 इंच के यहाँ तक कॉलर को अटैच करेंगे। तो मैंने 3.25 इंच पे मार्क कर लिया है। अब हम कॉलर के लिए मेज़रमेंट लेंगे। तो जहाँ तक हमने मार्किंग करी है वहाँ तक हमारी कॉलर 14.25 इंच की आई है। तो मैंने ये 1 इंच वाला बुकरम लिया है, डबल फोल्ड कर इस पर एक स्टिचिंग लगा ली है और हमारी कॉलर 14.25 इंच आई है। तो 7 इंच और 1 पॉइंट पे मैं मार्किंग कर रही हूँ और यहाँ पर हम इसे राउंड शेप दे देंगे और इसे यहाँ से कट कर लेंगे। अब हम इसकी स्टिचिंग को खोल देंगे और इसे हम मेन फैब्रिक जिसकी हमें कॉलर बनानी है तो उसकी
उल्टे भाग पर हमने इसे चिपका लिया है और अस्तर के फैब्रिक को भी इसके नाप से कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे, तो हमें बुकरम के ऊपर स्टिचिंग नहीं लगानी है, उसकी किनार किनार पर लगानी है, जिससे कि हमारी कॉलर एकदम फिनिशिंग के साथ पलट जाए। तो मैंने यहाँ पर इसे स्टिच कर लिया है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम राउंड में छोटे छोटे से कट लगाकर कॉलर को पलट लेंगे। तो मैंने कट लगा लिए हैं, अब हम इसे पलट लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर एक स्टिचिंग लगा सकते हैं, कच्ची सिलाई, उसे हम बाद में निकाल देंगे। तो कॉलर बन गई है हमारी। अब हम बैक पार्ट में हमें एक पट्टी लगानी है कॉलर के मैचिंग की। तो बैक पार्ट का सेंटर निकालेंगे हम गले की तरफ से, और नीचे से भी इसे सेंटर से कट कर लेंगे। तो अब हमने जो ये पट्टी ली है उसे हम दोनों ही तरफ से किनारी से फोल्ड कर लेंगे स्टिचिंग लगाकर। तो पट्टी की दोनों ही किनारी को फोल्ड कर लिया है स्टिच करके। अब हम पट्टी का सेंटर निकालेंगे पॉइंट और कट कर लेंगे, और जहाँ पर हमने सेंटर पॉइंट के यहाँ पर कट लगाया था वहाँ पर हम इस पट्टी को इस तरह से रखेंगे और हम इससे स्टिच करेंगे। तो पट्टी को स्टिच कर लिया है, अब हम एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे। अब हमें कॉलर लगानी है, तो बैक साइड का सेंटर पॉइंट निकालेंगे और वहाँ पर हम कट लगा लेंगे। और 3.25 इंच फ्रंट की तरफ हमने मार्किंग करी थी, तो यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे एक बार फिर। और यहाँ पर हम अब कॉलर लगाएंगे। आप चाहें तो आप इसे पिन अप कर सकते हैं। तो कॉलर को हमें सेंटर से अटैच करना है, तो सेंटर में हमने जहाँ पे कट किया था हम उसके ऊपर रखेंगे, और यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे कि हमें कहाँ कहाँ तक स्टिच करना है। तो मैंने इसे मार्क कर लिया है मार्जिन को, जहाँ पर हमने मार्किंग करी है उसी मार्जिन के ऊपर हमें स्टिचिंग करनी है। तो सेंटर से हमें एक तरफ स्टिचिंग कर लेनी है इस तरफ से, और दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से स्टिचिंग करेंगे। तो हमने कॉलर को स्टिच कर लिया है। अब हम इसे सीधी तरफ पलट लेंगे और कॉलर के पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर स्टिचिंग लगाएंगे हम। तो इस तरह से हाथों से हमें फिनिशिंग के साथ कॉलर की पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर स्टिच करना है। हमें अब कॉलर के ऊपर एक स्टिचिंग लगा लेनी है इस तरह से। तो हमारी कॉलर लग चुकी है। तो अब हमें आर्मोल को स्टिच करना है। तो आर्मोल को फिनिश करने के लिए हमें उरे पट्टी लेनी है, और एक पैर का मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पर से स्टिच करेंगे। हमें पट्टी को भी नहीं खींचना है और आर्मोल को भी नहीं खींचना है। अब हम इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक स्टिचिंग लगा लेंगे। तो हमने पट्टी के ऊपर स्टिचिंग लगा ली है।
अब हम इस पट्टी के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और इसे हम अंदर की तरफ पलटकर इसके ऊपर स्टिचिंग लगा लेंगे। आप चाहे तो किनार वाली सिलाई लगा सकते हैं। मैं इसे एक पैर का मार्जिन रखते हुए यहाँ पर स्टिच कर रही हूँ। इसी तरह से हम दूसरे आर्म होल को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो दूसरे आर्म होल्स को भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम फिटिंग सिलाई लगा लेंगे और नीचे पट्टी लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो मैंने इसमें फिटिंग सिलाई लगा ली है और नीचे की पट्टी लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। इसका बैक साइड का लुक कुछ इस तरीके से है और फ्रंट में इसका लुक कुछ इस तरीके से आया है। तो मैंने इसमें पैड लगाया है देखिए, और इसकी फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आई है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।